नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण झारखंड की तैयारी, संपूर्ण नागपुरी लैंग्वेज के GS में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी, साइंस, मैथ्स, GS और रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने में आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग दोस्तों इस हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग GS पेपर से संबंधित जितने भी तरह के सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए हम एक फटाफट सीरीज लाए हैं, और इस सीरीज के माध्यम से हम हर एक दिन नया नया सब्जेक्ट का कुछ प्रश्न लेके आप लोगों के सामने आते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों आज हम लोग झारखंड GS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? नागवंश में बहुत सारे राजा हुए, तो उसमें से किसे आदि पुरुष कहा गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है मुकुट राय को, दूसरा ऑप्शन है भीमकर्ण को, तीसरा ऑप्शन है प्रताप कर्ण को, और चौथा फनी मुकुट राय को। तो किसे आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों? तो फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, नागवंश का जो फनी मुकुट राय है इसे आदि पुरुष की संज्ञा भी दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, फनी मुकुट राय किसका पुत्र था? फनी मुकुट राय किसका पुत्र था आपको बताना है। मदरा मुंडा का, दूसरा ऑप्शन है शिवदास कर्ण का, तीसरा ऑप्शन है पुंडरीक नाग का, और चौथा ऑप्शन है भीमकर्ण का। तो दोस्तों किसका? तो यह पुंडरीक नाग और ब्राह्मण कन्या, वाराणसी की ब्राह्मण कन्या, इन दोनों का पुत्र था। कौन? फनी मुकुट राय। इसलिए इसे फनी मुकुट राय कहा गया, क्योंकि यह पुंडरीक नाग अर्थात नाग के फन से पैदा हुआ है, इसलिए इसे फनी मुकुट राय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका किसका पुत्र था? तो यहाँ पे पुंडरीक नाग का, अर्थात एक नाग था और वाराणसी की एक ब्राह्मण कन्या जो थी उसके गर्भ में यह आया। ठीक है, इसीलिए इसे फनी मुकुट राय कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभक्त था? फनी मुकुट राय का जो राज्य था वह कितने परगनों में बटा हुआ था? परगनों की संख्या आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है 44, दूसरा 66, तीसरा 33 और चौथा 25। तो कितने परगनों में था दोस्तों? तो यहाँ पे 66 परगनों में फनी मुकुट राय का जो राज्य था वह विभक्त था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, किसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया हस्तांतरित किया? कौन ऐसा नागवंशी राजा है जिसने अपनी राजधानी, जो कि सुतियाम्बे में था, सुतियाम्बे कहाँ है दोस्तों? तो यह पिठोरिया में है, और पिठोरिया के पास है, तो पिठोरिया से यह चूटिया ले गया अपनी राजधानी। कौन वो ऐसा राजा है? राजा का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है प्रताप राय, दूसरा फनी मुकुट राय, तीसरा प्रताप कर्ण और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राजा है? प्रताप राय है, प्रताप कर्ण नहीं दोस्तों। ठीक है, प्रताप राय के द्वारा सुतियाम्बे से चूटिया अपनी राजधानी को परिवर्तन किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, बरवा की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? एक लड़ाई है दोस्तों, एक युद्ध है, और उस युद्ध को बरवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह बरवा का युद्ध किसके किसके बीच हुई है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रक्सेल राजा एवं प्रताप राय के बीच, दूसरा बागदेव सिंह एवं भीमकर्ण के बीच, और तीसरा भीमकर्ण एवं रक्सेल राजा के बीच, और चौथा प्रताप कर्ण एवं रक्सेल राजा के बीच। तो किसके किसके बीच दोस्तों? तो प्रताप कर्ण। ठीक है, प्रताप कर्ण एवं रक्सेल राजाओं के बीच जो बरवा की लड़ाई होती है वह होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच? प्रताप कर्ण एवं रक्सेल राजा के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुमला में हापा मुनि मंदिर की मूर्ति स्थापित 1401 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? 1401 ईस्वी में जो गुमला के हापा मुनि मंदिर है दोस्तों, उसमें उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है,
मूर्ति तो 900 कुछ समथिंग ईस्वी में बनता है दोस्तों, लेकिन उसमें मूर्ति जो है वह 1401 ईस्वी में स्थापित होती है। और वह मूर्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, किस राजा को जाता है, किस राजा के द्वारा वहाँ मूर्ति स्थापित किया जाता है। यहाँ पे कहानी यह भी है दोस्तों कि यहाँ पे जो हापा मुनि मंदिर है उसमें मूर्ति स्थापित करने का एक ऐसा मान्यता भी है कि चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से झारखंड में आए थे तो उस वक्त यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बनारस जब जा रहे थे तो इधर से ही होके गए थे, तो उसी वक्त यहाँ पे वह इस मंदिर का, यहाँ पे विष्णु की मंदिर का मूर्ति का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान करते हैं। ठीक है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसमें जो मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति का जो स्थापन है, जो स्थापित किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वह शिवदास कर्ण के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, शिवदास कर्ण। अगर शिवदास ना रहे और चैतन्य महाप्रभु रहे तब चैतन्य महाप्रभु होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों मान्यता है, या तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है या फिर शिवदास कर्ण। और अगर दोनों रहे, चैतन्य महाप्रभु और शिवदास, और दोनों में से, इनमें से दोनों नहीं है ऑप्शन, तो आप शिवदास कर्ण को लगाइएगा। ठीक है, और दोनों में से दोनों रह जाए तो आप दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ठाकुर एनीनाथ शाह की कितनी पत्नियां थी? ठाकुर एनीनाथ शाह की पत्नियां की संख्या कितनी थी आपको बताना है। 2 थी, 3 थी, 4 थी या 5 थी? तो कितनी थी दोस्तों? तो यहाँ एनीनाथ, ठाकुर एनीनाथ का कितनी पत्नी थी? तो 5 पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। नागवंश की अंतिम राजधानी इनमें से कहाँ थी? नागवंश का अंतिम राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था, उस वही जगह को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खुखरा में, दूसरा सतरंजी में, तीसरा रातूगढ़ में और चौथा पालकोट में। तो दोस्तों अंतिम राजधानी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ठाकुर गांव से आगे रातू चले जाइएगा तो रातू ही गढ़ में, जहाँ फन कैसल पार्क है वहीं पे रातूगढ़ है, और उसी रातूगढ़ में नागवंशियों का अंतिम राजधानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? मंडा पर्व दोस्तों जो मनाया जाता है, उस मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन महादेव, दूसरा विष्णु, तीसरा गणेश, चौथा कृष्णा। तो किस भगवान की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे महादेव की पूजा की जाती है। उसी की आराधना के लिए हम लोग अंगारे में चलते हैं, आग के अंगारों में चलते हैं, जिसे फुलकुंदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। रांची नगर निगम द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय कौन है? सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय का नाम आपको बताना है दोस्तों। जो 2021 के सर्वेक्षण में, जो कि रांची नगर निगम के द्वारा कराया गया, उसमें सबसे स्वच्छ जो है, सबसे साफ सरकारी कार्यालय किसको बताया गया? तो किसको बताया गया दोस्तों? तो प्रोजेक्ट भवन को याद रखिएगा। जो प्रोजेक्ट भवन है उसे सबसे स्वच्छ एवं साफ सुथरा भवन बताया गया सरकारी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। इनमें से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जिसका उपनाम देव नदी भी है? पहला ऑप्शन दामोदर, दूसरा मयूराक्षी, तीसरा गंगा, चौथा स्वर्णरेखा। तो किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? आदि मानव का बनाया हुआ चित्र झारखंड के किस स्थान से मिला है या प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। आदि मानव अर्थात जो एकदम प्राचीन काल से जो मानव रह रहे हैं, उन लोगों के द्वारा बनाया गया चित्र जो है वह वर्तमान में झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, यही आपको बताना है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो यह इसको से प्राप्त हुआ है। इसको कहाँ है? तो यह हजारीबाग इलाका, हजारीबाग और चतरा के बीच का मामला है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना जानिए है, यहाँ इसको में ही हमारा आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? झारखंड में दोस्तों विधानसभा का नया भवन जो है वह, उसका भवन बना है, उसका उद्घाटन जो है वह किसके द्वारा किया गया? आपसे यही पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भूतपूर्व यहाँ पे जो पूर्व की राज्यपाल थी उसके द्वारा। दूसरा रामनाथ कोविंद अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा रमेश बैस अर्थात वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल के द्वारा। और चौथा नरेंद्र मोदी अर्थात वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किनके द्वारा किया गया झारखंड के विधानसभा भवन का उद्घाटन? तो दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? झारखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है वह अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व का डेट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, दूसरा है 2001 ईस्वी में, तीसरा 2004 ईस्वी में और चौथा 2006 ईस्वी में। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों यह। ठीक है, तो 2001 ईस्वी में झारखंड पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आता है या अधिनियम बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। MS धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्थात महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय क्रिकेटर है उसको वनडे के लिए ICC का जो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार होता है वह लगातार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2009 और 2010 को, दूसरा ऑप्शन है 2010 और 2011 और 12 को, तीसरा है 2008 और 9 को, चौथा ऑप्शन है 2006 और 7 को। तो कब हुआ है दोस्तों? तो 2008 और 9 को महेंद्र सिंह धोनी को ODI का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इन दोनों वर्ष का सबसे बेहतरीन प्लेयर का खिताब महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है 2008 और 2009 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट दोस्तों आज का प्रश्न का झारखंड GS से रिलेटेड प्रश्न में से आज का आखिरी प्रश्न। झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की संभावना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा इन्हीं में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संथाली, दूसरा हो, तीसरा उरांव और चौथा कुरमाली। तो कौन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है इन चारों में से? तो दोस्तों संथाली जो भाषा है वह सबसे ज़्यादा बोली जाती है जनजातियों में। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होता है। तो दोस्तों इसी तरह के मज़ेदार प्रश्न उत्तर पाने के लिए और मज़ेदार टॉपिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर झारखंड में नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा पुराना लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पुराना लेक्चर अवश्य देख लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।